हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4:15 और आज से मैंने एक नया चैलेंज लिया है कि मुझे वर्कआउट करना है। मैं सुबह में उठ के पहले वर्कआउट करूंगी, उसके बाद ही अपनी स्टडी को स्टार्ट करूंगी, क्योंकि हमारे जीवन में ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र ढलती जाएगी वैसे वैसे आपका शरीर जवाब देने लगेगा, आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी परेशानियां होने लगेंगी। इसलिए आपको अपने सेहत के साथ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। नहीं तो सिर्फ आप बिल्कुल अच्छे से मेंटली और फिज़िकली डिस्टर्ब रहेंगे, आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए स्वस्थ रहने के लिए आपको सबसे पहले सुबह का व्यायाम बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप इसे भी अपने स्टडी में, अपने रूटीन में आप लगाइए, ताकि आपको बहुत फ़ायदा मिल सके। इसलिए मुझे कहीं न कहीं मुझे ऐसा फ़ील होने लगा कि नहीं, मुझे वर्कआउट करना चाहिए। मैं आज से मेरा ये फर्स्ट डे है, मैंने स्टार्ट किया है। तो आप लोग भी अगर चाहें तो इसे स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी जर्नी में, यानी अपने जीवन में ये बहुत ज़रूरी है स्वस्थ रहने के लिए। तो सबसे पहले मेरा उठ के ये काम था कि मैंने ब्रश किया, उसके बाद फिर मैं चली आई गर्म पानी करने के लिए। 1 गिलास पहले मैं गर्म पानी पीऊँगी, उसके बाद ही आगे का जो भी मेरा होगा मैं स्टार्ट करूँगी। फिर मैं थोड़ा-सा टहलने जाऊँगी छत पे, उसके बाद फिर मुझे कुछ एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद ही मैं अपनी स्टडी को स्टार्ट करूँगी। और ऐसा होता है कि बहुत सारी लड़कियों का ये सपना है कि मैं भी कुछ कर पाऊँ, लेकिन न जाने कितनी ही साल लड़कियां हैं जिनकी शादी हो गई है, कुछ वर्षों बाद सोचती होंगी कि काश माता पिता ने पैसा शादी की जगह हमारी पढ़ाई में लगा दी होती, तो मेरा साथ दिया होता और मुझे संभाल लिया होता, तो आज मैं कुछ ना कुछ कर पाती और ख़ुद कमाने लायक बन पाती। तो इससे मेरा जीवन बेहतर हो पाता। तो कोई बात नहीं है, आज भी हो सकता है। अगर आप कोशिश करें तो आज भी हो सकता है। हम लोगों की भी शादी बहुत ही मतलब कम एज में हो गई, लेकिन फिर भी हम लोग उस चीज़ को सोचे नहीं और अपनी स्टडी में लग गए। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि स्वीकार कर ले कि जो होगा देखा जाएगा। अब पढ़ूंगी, चाहे जैसे भी हो, नौकरी लेकर रहूंगी, फिर कुछ समय बाद अपना कुछ काम करूंगी। आप पढ़ाई में लग जाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। और मैंने सुबह में अब तक अपना वर्कआउट कर लिया और 5 बज रहे हैं, मैं स्टडी करने बैठ चुकी हूँ। और मैं सभी उन महिलाओं से ये कहना चाहूँगी, जो ठान लोगी वैसा होने लगेगा। बस परिवार को समझाना, धीरे धीरे बात बनेगी। क्योंकि कोशिश करना कि दिन रात अपने लक्ष्य के लिए लगी रहो, क्योंकि जब तक आपका फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी आप कुछ नहीं कर पाएंगी। तो बस मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाई, काश मेरे पेरेंट्स मेरे पे ये कर दिए होते, वो कर दिए होते। तो ठीक है, पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारियाँ पूरा कर दिए, अब हमारी जिम्मेदारियाँ बनती हैं कि हमें क्या करना है, हमें पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो आप अपने अपने बारे में सोचिए, अभी भी समय है, आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि जीवन में कभी हारा नहीं जाता है, हार नहीं माननी चाहिए। हमारा जीवन है, हम अपने उस लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमारा कोई सपना है तो हम उसे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयत्न कर सकते हैं। तो सुबह में आज से मैंने डीएसएसबी का भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है। फाइनली मेरा यूपी टीजीटी का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अब मुझे रिवीजन करना है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं रिवीजन के साथ साथ अपने डीएसएसबी की भी प्रिपरेशन करती रहूँगी, ताकि अगर एग्ज़ाम का डेट आ जाए तो मुझे पछताना न पड़े कि मैंने छोड़ दिया। क्योंकि मेरा एक सपना है कि अगर डेली में मेरी जॉब लग जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यूपी टीजीटी में लग जाती है तो बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं मुझे एक सीट लेनी है, मैंने डीएसएसबी का भी फॉर्म फिल किया है, तो मैं उसे छोड़ नहीं सकती हूँ। और उसके बाद सारा कुछ करने के बाद, बाबू को स्कूल छोड़ने के बाद, मैं ब्रेकफास्ट बनाने में लग गई। क्योंकि बाबू को आज अपनी एग्ज़ाम की कॉपी चेक करने जानी थी। उन लोगों का मतलब आज का डेट था, तो बाबू चला गया स्कूल। और अभी बज रहे हैं 9:45 और अब फिर मैं सेकंड सेशन स्टार्ट कर चुकी हूँ अपनी पढ़ाई का। देखिए, लोग बोलते हैं कि पढ़ाई दिखानी नहीं चाहिए, दिखा के नहीं करनी चाहिए, नज़र लग जाती है। तो हम कोई दिखावा हम लोग नहीं करते हैं। जो लोग भी अगर वीडियो बनाते हैं तो वो किसी न किसी को मोटिवेट करने के लिए या फिर अपनी जर्नी सेव करने के लिए, कि कभी भविष्य में हम अपनी जर्नी को देखें तो हमें ऐसा लगे कि हाँ, हमने भी इतनी मेहनत की है। अगर हमें सफलता मिल जाती है तो हमें अपनी जर्नी को देख के बहुत अच्छा लगेगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं हम लोग अपनी जर्नी को शेयर करते हैं या फिर अपनी मेमोरी के लिए इसे रखते हैं। अगर किसी को मोटिवेशन मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। और
एक और बात है कि 30+ हो जाने के बाद कहीं ना कहीं आप पढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन वही है कि आप अपने मन को कंट्रोल करिए, आप अपनी स्टडी को स्टार्ट करिए। देखिए कहीं ना कहीं आपको मन लगने लगेगा और आप अपनी पढ़ाई को करने लगेंगे। ऐसा नहीं है, अगर आप अच्छे से खुद को संभाल लेंगे, खुद अपनी फैमिली का सपोर्ट पा लेंगे। सपोर्ट उन लोगों से लेना पड़ता है, ये नहीं है कि आप कह देंगे एक बार में कोई फैमिली मान जाती है, नहीं। बहुत सारी कोशिशें, बहुत सारी पापड़ें बेलनी पड़ती है तब जाके हो पाता है। और एक हाउसवाइफ के लिए 2 बच्चों के साथ पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि मैं कैसे कर पाऊँ, कैसे नहीं कर पाऊँ। और इस टाइम तो मेरे तो बच्चों की छुट्टी चल रही है, बहुत परेशान करते हैं, लेकिन फिर भी चलो बच्चों को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है। बच्चे थोड़े से, बच्चों के को जिद्दपना भी हमें झेलनी पड़ती है, वो कहीं ना कहीं बहुत जिद्दपना दिखाते हैं। तो इसलिए अपने आप को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाइए। यही हमारी सबसे बड़ी आज़ादी और हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। अगर हम ये ठान लेंगे कि नहीं, हमें खुद के लिए मोटिवेशन बनना है, खुद से मोटिवेट होना है और खुद के लिए कुछ करना है और हमें अपने लिए अपने पैर पे खड़ा होना है, तो हम उस चीज़ को कर पाएंगे। तो बस आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी अपनी स्टडी को स्टार्ट करिए। जो लोग नहीं किए हैं, अभी भी समय है। अब आपकी अगर एज 30+ भी हो गई है तो कोई बात नहीं है, बहुत समय बचा है। आप अगर 1 साल अपनी स्टडी को दे देते हैं, अपने समय दे देते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो इसलिए आप अपनी स्टडी को करते रहिए और इन्जॉय के साथ करिए, बिल्कुल प्रेशर लेके ना करिए। आप खुश होकर स्टडी करिए, देखिए आपकी पढ़ाई बहुत मजबूत हो जाएगी और आप मतलब एक उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। तो आज मैंने मैथ का एक टॉपिक, इंग्लिश का एक टॉपिक और जीके जीएस का मैंने कुछ पोर्शन कंप्लीट किया है। मैं शॉर्ट नोट्स ही बना रही हूँ, मतलब जो भी अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं बता दूंगी कि मैं किस चैनल से अपनी स्टडी करती हूँ। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, अगर आप लोग भी पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लोग भी अगर देखेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ मैं सही बोल रही हूँ। तो इंग्लिश का मैं सबसे पहले वोकैब स्टार्ट की हूँ और मैं स्टार्टिंग से नाउन स्टार्ट की हूँ, ताकि मेरा इंग्लिश मेरा मतलब सब्जेक्ट नहीं रहा है, लेकिन उसे पढ़ना भी पड़ेगा। सब्जेक्ट रहे चाहे ना रहे, अगर वो आपके पेपर में है तो उसे आपको देखना पड़ेगा अच्छे से। मैंने 12th के बाद इंग्लिश छोड़ दी थी, तो कहीं बहुत समय भी हो गया है तो भूल भी सब गया है। लेकिन अगर आप स्टार्ट करते हैं तो भूले चाहे कुछ भी हो, आप कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने इंग्लिश स्टार्ट कर दिया है। बीच में मैंने थोड़ा बहुत केवीएस के लिए पढ़ा था, लेकिन वो भी नोट्स मेरे पास पड़े हुए हैं, लेकिन मैं फिर से स्टार्ट करी हूँ। तो बस आज का मेरा इतना ही, मतलब मैंने सोचा कि चलो मैं कुछ आप लोगों के साथ बातें कर लेती हूँ। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट स्टडी के साथ और नेक्स्ट स्टडी रूटीन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।